नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल राज एम्प्लॉय न्यूज़ पर स्वागत है। आपका सॉल्यूशन कर सके तो साथियों चलिए सबसे पहले हम प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना है प्रोसेस के लिए, हम सबसे पहले रोल असाइन करेंगे। तो रोल असाइन करने के लिए आप एचओ को लॉगिन करेंगे। यहाँ आप एचओ को लॉगिन करें। एचओ को लॉगिन करने के पश्चात आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने एक मेन्यू होगा वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात यहाँ प्रोसेस टास्क असाइनमेंट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो प्रोसेस लिस्ट है इसमें आप सरेंडर बिल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सरेंडर बिल में अगर आपने अभी तक रोल नहीं किए हैं तो वो रोल आप रोल करेंगे, असाइन करेंगे। यहाँ पर मेकर, चेकर, अप्रूवल, मैं सहूलियत के लिए अपने डीडीओ को ही मैं तीनों रोल दे रखा है, आप अपनी अनुसार रखें। तो मैंने यहाँ रोल असाइन कर लिए हैं। तो रोल असाइन मैंने डीडीओ को कर दिया है, डीडीओ की आईडी पर इजी वे में काम होने के लिए। तो रोल असाइन करने के पश्चात आपको आना है डीडीओ लेवल। डीडीओ लेवल पर आप डीडीओ लॉगिन करेंगे। यहाँ से डीडीओ लॉगिन करने के पश्चात आप यहाँ सरेंडर बिल में अगर डायरेक्टली आएंगे तो देखिए प्रॉब्लम आने के चांसेस थे। प्रॉब्लम क्या आएगी आप देखिए, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि आपने सिर्फ ओनली एचओ रोल असाइन किया है। अभी तक आपने जो सरेंडर बिल के लिए जो सेंशन है सरेंडर लीव की, वो अभी तक आपने जारी नहीं की। तो सबसे पहले हम इसका जो सरेंडर बिल की सेंशन है वो निकालेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे सेंशन में। सेंशन में जाने के पश्चात आप यहाँ पर रिक्वेस्ट लीव सरेंडर पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक कर लें। इसके पश्चात आप ऐड ए सरेंडर लीव पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने ऐड ए सरेंडर आएगा। यहाँ पर आप कर्मचारी को सिलेक्ट करेंगे। आप ग्रुप वाइज है तो आप ग्रुप वाइज उस कर्मचारी को सिलेक्ट करें। मैंने ग्रुप वाइज उस कर्मचारी को सिलेक्ट कर लें। आप ग्रुप को सिलेक्ट करने के पश्चात कर्मचारी के ऐड ए लीव पर आप क्लिक करेंगे। ऐड ए लीव पर उस कर्मचारी की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके पश्चात आप उसकी जो बेसिक वगैरह है आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ फाइनेंशियल ईयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर के जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर है आप उसको सिलेक्ट करें। आप अभी चल रहा है हमारा 24-25। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी वर्तमान में आप वीडियो देख रहे हैं इसको, तो वो आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो सिलेक्ट करनी है आपको 24-25। अब यहाँ पर कर्मचारी ने जब ये सरेंडर के लिए आवेदन किया था तो वो डेट कौन सी थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात उसके खाते में सर्विस बुक में कितनी जो पीएल है वो बैलेंस आप यहाँ पर लिखेंगे। अब जितनी की आवेदन किया है यानी कि 15 डेज का किया है तो 15 डेज आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात आपने जो ऑफिस ऑर्डर निकाला है जो लीव सेंशन का, वो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप में आप डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ओके लिखकर आप ब्राउज कर आप इसको सबमिट नीचे कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड आपको नीचे शो हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने पर आपके सक्सेसफुल कंफर्म करेंगे यस करके, कंफर्म यस, और सक्सेसफुली जो वो रिक्वेस्ट है वो एचओ के पास चली जाएगी। इसी प्रकार आपको 1 बाय 1 सभी कर्मचारियों की, जितने कर्मचारियों का आप बिल बनाना चाहते हैं वो कर्मचारी सभी का, अगर आप एक कर्मचारी का अकेले का बना रहे हैं तो अकेले कर्मचारी का ही सेंशन निकालें। अगर आप और कर्मचारियों को इस बिल में ऐड करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट लीव सरेंडर पर आप क्लिक करेंगे। 1 बाय 1 प्रत्येक कर्मचारी की जिसको आपको सेंशन निकालनी है उस कर्मचारी को आप सिलेक्ट करते जाइए। रिक्वेस्ट लीव सरेंडर पर क्लिक करने के पश्चात वापस उस कर्मचारी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से उसके वापस करके सबमिट करना है। 1 बाय 1 आप करते रहें। इसके पश्चात आपको जाना है एचओ लेवल पर। वापस एचओ लेवल पर आएंगे हम। यहाँ एचओ लेवल पर आप क्लिक करेंगे।
इसमें आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट को सिलेक्ट करें। यहाँ आपको सेंसन में ही जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लीव सरेंडर रिक्वेस्ट और ई साइन पेंडिंग लिस्ट। तो आपको लीव सरेंडर रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से उस कर्मचारी को सिलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई पर आप यहाँ एक्शन में आप जो डॉक्यूमेंट्स है उस कर्मचारी के डॉक्यूमेंट है आपको चेक करेंगे कि उसने क्या लगाया है। अब यहाँ पे एचओ है वो उसको चेक कर लेगा। इसके पश्चात वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट है, देखिए डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा जो भी है। इसके पश्चात आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और जो वेरीफाई पर जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे 96 और 15। उस कर्मचारी की जो सर्विस बुक में है वो 96 है और 15 उसने आवेदन किया है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के पश्चात सक्सेसफुली जो वेरीफाइड है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे वेरीफाई। इसी प्रकार 151 आपको सभी को वेरीफाई कर लेना है। जितनी भी रिक्वेस्ट आई हुई है एचओ लेवल पर, जितनी भी रिक्वेस्ट आपने सेंड की है, आप एक कर्मचारी का बिल बना रहे हैं तो एक ही कर्मचारी का आपको वेरीफाई करना है। अगर आप एक ही बिल में सभी कर्मचारी को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो सभी को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई जब आप पूरी कर लेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर आप क्लिक करके जनरेट ए सेंसन। ध्यान में रखिए ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप एक कर्मचारी को ही सेलेक्ट कर सेंसन करेंगे तो आप एक का ही बनाएंगे। अगर आप सभी कर्मचारियों का आप सेलेक्ट करके जनरेट सेंसन कर रहे हैं तो उन सभी कर्मचारियों को आपको बिल बनाना है। ये एक प्रॉब्लम है। कई विभाग, कई कार्यालय में देखने में आया है कि सभी कर्मचारियों की सेंसन तो निकाल देते हैं लेकिन कुछ कर्मचारियों की ही वो बिल बनाते हैं। जब वो उस कर्मचारी जो छोड़ा है उस कर्मचारी का जब बिल बनाएंगे वो गलत बिल होगा, आपका बिल नहीं बना पाएंगे। तो ये जनरेट बिल पर सेंसन पर आप क्लिक करें। यहाँ पर जो आपने जो सेंसन एचओ पर निकली है उसके नंबर जारी हो जाएंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। उन सभी कर्मचारियों की एक सेंसन निकलेगी। यहाँ पर हम सेंसन को साइन करेंगे। ई साइन पर आप क्लिक करेंगे। जो एचओ की जो आधार कार्ड है उसकी जो OTP है उस पर वो OTP चाहेगी। यहाँ से आप उसको ई साइन कर लीजिएगा। ई साइन करने के बाद यहाँ पर ई साइन पेंडिंग लिस्ट में हम चेक कर सकते हैं जो हमने सेंसन निकाली है वो कितने कर्मचारियों की, वो टोटल आपको सेंसन नंबर वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, कितने कर्मचारी हैं और फाइनेंशियल ईयर वो आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम वापस चलते हैं DDO लेवल पर। अब हम करेंगे बिल प्रोसेस। तो साथियों हम बिल्स के अंदर जाएंगे। बिल्स में सरेंडर बिल पर आप क्लिक करेंगे। सरेंडर बिल में आपको बिल जनरेशन में जाना है। बिल जनरेशन में आपको यहाँ पर जो ऑफिस है वो दिखाई देगा और यहाँ पर पे ईयर और ग्रुप आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप सर्च करेंगे वो कर्मचारी आपके यहाँ शो हो जाएंगे। ध्यान रखें इसमें इस ग्रुप में जितनी सेंसन निकली है एचओ लेवल पर उन सभी को एक साथ ही आपको सिलेक्ट करने हैं, 1 बाय 1 नहीं करना है। एक सेंसन में जितने कर्मचारी थे, जो सेंसन में जो वहाँ से सेंसन निकली है उन्हीं कर्मचारियों का सेंसन ऑर्डर वो जो कॉपी है आपने किया है वहाँ से ई साइन से एचओ के ई साइन से जो ऑर्डर निकला है उस ऑर्डर में जो कर्मचारी है उनको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सबमिट पर इनिशिएट करना है। सॉरी आप यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो बिल है वो आपके सामने सक्सेसफुली बनकर जनरेट हो जाएगा और जो बिल रेफरेंस नंबर है वो भी जारी हो जाएगी। इसके पश्चात आप बिल लिस्ट के अंदर जाकर आपको बिल लिस्ट में जाना है। बिल लिस्ट में जाके आपको ईयर, पे ईयर, मंथ और ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर वो जो बिल हमारा जो जनरेट हुआ है वो बिल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बिल के नंबर आ जाएंगे, रेफरेंस नंबर आ जाएंगे और वो जो बिल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ग्रुप नेम है वो भी दिखाई देगा। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगी।
इसके पश्चात आपको यहाँ पर बिल नंबर पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, या रिपोर्ट में आप उस रिपोर्ट को भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बिल को सबमिट करना है तो बिल रेफरेंस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो पहले हम यहाँ रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, जो बिल है वो क्या हमारा सही बना है। तो ये बिल है, देखिए ये बिल बन चुका है। प्रत्येक यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है, किसी कर्मचारी को अगर स्पेशल पे है तो आपको सबसे पहले इस बिल को सारे सेंशन निकालने से पहले ये डिलीट करना होगा सेंशन में से, तभी आपका सही रहेगा, वरना ये ट्रेजरी लेवल पर जाकर आपका ऑब्जेक्शन लगेगा, क्योंकि सरेंडर के अंदर बेसिक प्लस डीए ही दे होता है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसके पश्चात आप बिल को फॉरवर्ड करेंगे ट्रेजरी पर। ट्रेजरी को फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस बिल नंबर पर आप क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आप, अगर आपका बिल सही है, किसी प्रकार की गलती है, तो आप बिल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और इसकी व्यू रिपोर्ट है, अगर आपके यहाँ शेयरिंग है, अगर इस बिल का बजट हेड, तो आप यहाँ से अपडेट शेयरिंग पैटर्न पर आप बजट हेड भी शेयर कर सकते हैं। और अगर बिल सही है तो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जो ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर लगाया है, वो आपने यहाँ अपलोड करना है, ब्राउज कर आपको सबमिट कर देना है। ये बिल आपका ट्रेजरी लेवल पर चला जाएगा। आई थिंक साथियों, ये जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अब मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।